आपको पास करनी है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 आर टू बी अकाउंटेड। तो आपके पास एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो बिजनेस में आपकी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, और जब एसेट्स इंक्रीज हो जाती हैं तो वो डेबिट की जाती हैं। ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन एसेट डेबिट किया जाता है, और एसेट का इंक्रीज होना फायदे की बात है, और रिवोल्यूशन अकाउंट फायदे से क्रेडिट किया जाता है। तो बच्चों इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट ₹50,000। इन्वेस्टमेंट क्योंकि एक एसेट है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, बच्चों ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कोई भी बात अगर फायदे की होगी तो उस फायदे से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अमाउंट आएगा 50,000 डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। क्लियर बच्चों ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। आइए अब देख लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन को। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स और ₹1,500 आर टू बी अकाउंटेड। अब आपको एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के बारे में पता चला, यानी कि हमें 1,500 रुपये क्रेडिटर को भी देने हैं जो हमने भी रिकॉर्ड नहीं कर रखे हैं। तो आपको इस पॉइंट की वजह से सप्लायर यानी क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ती है तो आपका क्रेडिट की जाती है, और लायबिलिटी का बढ़ना बिजनेस के लिए नुकसान है, और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये नुकसान है। लायबिलिटी जिसका नाम क्रेडिटर्स है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है, और ये एंट्री बनाई जाएगी विद ₹1,500। तो एंट्री बनी बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, या सिंपली क्रेडिटर अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। $1,500 क्लियर बच्चों। अगली ट्रांजैक्शन है अ क्रेडिटर और ₹6,000 नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक। आपको क्रेडिटर को ₹6,000 नहीं देने हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेडिटर्स कम करने हैं। अब क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट की जाती है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। और लायबिलिटी का कम होना फायदे की बात है, और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ करता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो एंट्री बनी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। तो बच्चों जो आपने तीनों ट्रांजैक्शंस करी, पहली ट्रांजैक्शन में आपको फायदा हुआ है ₹50,000 का, दूसरी ट्रांजैक्शन में आपको नुकसान हुआ है 1,500 का, और तीसरी ट्रांजैक्शन में आपको फिर से फायदा हुआ है 6,000 का। तो आपका ओवरऑल फायदा है 54,500 का। ठीक है बच्चों, यानी आपको फायदे ज़्यादा हुए और नुकसान कम, और नेट फ़ायदा आपका हुआ 54,500 का। इस नेट फ़ायदे को अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स के नाम नहीं दे रखे हैं, तो मान लीजिए जो पुराने पार्टनर्स थे वो ए और बी हैं, और सी नया पार्टनर है, और ये भी मान लीजिए कि ए और बी का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो रिवोल्यूशन फायदे से तो क्रेडिट होता है, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन उस फायदे को जब अमंग द पार्टनर्स बांटा जाता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट भी हो जाता है।
तो रिवोल्यूशन फ़ायदे से क्रेडिट है, लेकिन फ़ायदे को बांटने से वो डेबिट हो जाता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जैसे मैंने अपने एग्जांपल में पार्टनर्स के नाम ए और बी रखे हैं, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। याद रखिएगा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जो है वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है ऑफ द पार्टनर्स। 54,500 को इक्वली बांट दीजिए दो लोगों में, तो 27,250 आ जाएगा ए और बी दोनों का। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों।